अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके टी टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हल्की फुल्की भूख में आप बनाकर खाएँ ये बहुत ही मज़ेदार से कप्स केक, जिन्हें बनाना है नहायत ही आसान। ना तो इसमें बटर का इस्तेमाल किया, केक बैटर बनके रेडी हो जाएगा। दूसरी मशीन में इसको बनाएंगे बिना किसी मेहनत के, ना तो चीनी इसमें आपने पहले से पीस कर रखनी है, बिना किसी झंझट के बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी किस्म के मज़ेदार से मार्बल कप्स केक ही बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं, अब मैंने चीनी ली है, इसको भी बगैर पीसे डायरेक्ट ही हम ऐसे ही डाल देंगे। इतना आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे फौरन से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इस रेसिपी को देखने के साथ ही 1/4 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम अपने खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको भी इसमें डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम बंद करेंगे ब्लेंडेड जग को और इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि जब आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसको ब्लेंड करना है तो बिल्कुल हल्की वाली स्पीड का जो बटन है उसको यूज़ करना है। तेज स्पीड वाला बटन यूज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्की स्पीड पर इसको ब्लेंड करेंगे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए मशीन को स्लो स्पीड पर। ब्लेंडिंग मशीन चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन आपने इसको लो स्पीड पर 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक अदद बाउल लेंगे, उसके ऊपर एक अदद रखेंगे छलनी और इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदा मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो बस आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने बैटर तैयार किया था जग के अंदर, वो सारे का सारा इस डाल देंगे मैदे के अंदर और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप पहले से उबला हुआ नॉर्मल टेंपरेचर का दूध है। इसे मैं इस जग में डाल दूंगी। अच्छी तरह से हिलाकर इसको मैं डाल दूंगी इस बैटर के अंदर।